Well done, my dear students. Very good evening. We are again with you people with the topics and detailed explanation of the topic projectile. Very important for all examination point of view. रिलेटिव वेलोसिटी भी किया था हमने बच्चों कल. प्रोजेक्टाइल हमारा चल ही रहा है साथ साथ, है ना बच्चों. रिलेटिव वेलोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों को अक्सर रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है तो बच्चे लोग इसको दोबारा पूछ लेते हैं, फिर ठीक लगने लग जाती है. तो यही मैं आप लोगों से कहना है मेरा, कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आप कहते हुए हेजिटेट मत करना. सर रिपीट इट वंस, एक बार आप रिपीट कर दो, आई विल रिपीट इट. ठीक है बच्चों, इसलिए घबराना नहीं बच्चों. आइए, कैसे क्वेश्चन था आप याद करवाएं. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जब उनमें थीटा 0 और 180 के बीच में था. याद है बच्चों. आओ, इधर कौन है वेलोसिटी ऑफ ए, इधर कौन है वेलोसिटी ऑफ बी. ये हमने कल कर भी लिया था, फिर याद दिला रहा हूँ आपको. वी ए बी निकालना है. वी ए बी का मतलब क्या होता है, वी ए माइनस वी बी. हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे बच्चों. अब देखो बी के साथ माइनस लगा हुआ है ना, तो बी को उल्टा कर देंगे, ठीक उल्टा. और ये तो ए है ही बच्चों. ये एंगल जो बन जाएगा ना, ये आप जानते हैं कितना बन जाएगा, 180 माइनस थीटा. इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो. इसका नाम क्या है बच्चों, माइनस वी बी. इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे, कंप्लीट द पैरेललोग्राम. याद है ना बच्चों, कंप्लीट द पैरेललोग्राम. याद है ना बच्चों, डायगोनल इज द रिजल्टेंट. दिस इज वी ए प्लस माइनस वी बी, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी. पैरेललोग्राम लॉ क्यों किया था, वेक्टर्स के एडिशन के लिए. एक वी ए एक माइनस वी बी है ना, दोनों को ऐड कर दिया बच्चे इसने. तो ऐड कर दिया तो बाई चांस सब्ट्रैक्ट हो गया. सिंपल सी बात है ना बच्चों. जैसे 7 है, 7 में कोई कहे ऐड करो भाई -5, तो 2 ही तो आएगा, हो तो गया सब्ट्रैक्ट. -5 ऐड करना मीन्स 5 सब्ट्रैक्ट करना बच्चों, है ना. तो इसलिए ध्यान रखना. तो ये जो वेक्टर होगा ना डायगोनल, इसको कहेंगे वी ए बी. और डायगोनल रिजल्टेंट निकालना तो तुम्हें याद है, इसलिए मैंने कहा था बच्चों अच्छे से याद कर लो. रिजल्टेंट क्या लिखोगे बच्चे, इसको रिजल्टेंट लिखोगे वी ए बी, ऐसे लिखोगे ना. अब होता था ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. लो बच्चों, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बच्चे. इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए का मैग्नीट्यूड, वी बी का मैग्नीट्यूड, कोस ऑफ थीटा. अब थीटा नहीं, क्योंकि ए और बी के बीच में था ना थीटा, वी ए और माइनस वी बी के बीच में, तो 180 माइनस थीटा है बच्चों, ऐसे. और मैंने बताया था ना बच्चों, कोस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा. तो यहाँ माइनस आ जाएगा कुल मिला के. वी ए बी इज वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कोस थीटा. पैरेललोग्राम लॉ के रिजल्ट में और इसके रिजल्ट में क्या डिफरेंस है, अब आप क्लियर कर पा रहे हैं, क्लियर समझ पा रहे हैं कि यहाँ माइनस आ गया बस, और कोई फ़र्क नहीं है. ऐसे टेंजेंट अल्फ़ा वाला रिलेशन जो डायरेक्शन के लिए होता था, तो हम अल्फ़ा इसको लेते थे, आपको याद है ना बच्चों. tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बच्चों. बी ए मैग्नीट्यूड ऐसे होता है ना बच्चों, तो ये पॉजिटिव हो गया. मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव. बी साइन थीटा, थीटा थीटा नहीं रहा, 180 माइनस थीटा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस इसका भी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा 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 नहीं रहा, 180 माइनस थीटा हो गया. और कॉस 180 माइनस थीटा बोला था ना, माइनस कॉस थीटा. और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है बच्चों. तो ये वैल्यूज रखो फटाफट. तो यहाँ क्या आ गया, वी बी साइन थीटा, वी ए माइनस वी बी cos थीटा. दिस इज व्हाट, टेंजेंट अल्फा. क्या फ़र्क है उसमें, एडिशन वाला जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम था उसमें, इसमें यहाँ माइनस, यहाँ माइनस. हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये तो वी ए बी निकालना था, तो बी के साथ माइनस है ना, तो बी को उल्टा कर दिया.
ए के साथ माइनस होता। अगर कोई कहता नहीं मुझे तो वी बी ए चाहिए, वी बी माइनस वी ए, तो हम ए को उल्टा करते। कैसे? ऐसे। ये वी ए था बच्चों राइट में, ये वी ए, और इधर कौन था बच्चों? वी बी। ये कौन क्या दिया हुआ था? थीटा, तो हम इसको उल्टा करते। ये एंगल क्या हो जाता बच्चों? 180 माइनस थीटा। अब पैरेललोग्राम यहाँ पे कंप्लीट करते। याद है ना, डायगोनल इज द रिजल्टेंट। ये डायगोनल क्या होगा? वी बी ए, वी बी माइनस वी ए, याद रखना बच्चों। तो वी बी ए ये, वी ए बी वो, फॉर्मूले तो यही रहेंगे बच्चों, फॉर्मूले यही रहेंगे। जिसके साथ माइनस है ना, यहाँ पे माइनस बी के साथ था, तो देखो बी को ए उल्टा कर दिया, उल्टा करते ही एक माइनस आता है। मैंने बोला था ना, अगर मैं 10 की वेलोसिटी से इधर दौड़ रहा हूँ तो ये अंडरस्टूड है -10 से मैं उधर दौड़ रहा हूँ, है ना बच्चों? ध्यान रखना ये बात। ये रिलेटिव वेलोसिटी, उसके रिलेटिव, एक के रिलेटिव दूसरा। और जब सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन हो तब तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था बच्चों। तो वो क्वेश्चन जो एक ट्राई करना आपको दिया था वो भी आप लोगों ने नहीं किया बच्चों, अभी किसी ने नहीं भेजा उसका आंसर बच्चे। मैंने आपको कहा था कि ट्राई करना। कौन सा? 2 ट्रेन्स वाला। कितना इंटरेस्टिंग है बच्चों, 2 ट्रेन इधर इधर एक ही ट्रैक पे आ रही हैं। अरे कबूतर को क्या हुआ? कबूतर ने कमाल कर दिया, इस ट्रेन से इस ट्रेन तक, इससे इस तक, ये कितनी ट्रिप्स मारेगा? जस्ट बिफोर कोलाइडिंग, जस्ट बिफोर द कोलिजन, वो टक्कर कितनी ट्रिप्स मारेगा? ट्रिप्स, नंबर ऑफ ट्रिप्स निकालनी थी, है ना बच्चों। अब अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, रिलेटिव वेलोसिटी का। क्या क्वेश्चन है? एक लेडी है ना बच्चों, साइकिल पे खड़ी थी, साइकिल भी खड़ी थी, लेडी भी खड़ी थी, है ना बच्चों। एकदम क्या हुआ? बारिश आ गई, बारिश आ गई, वो भागना शुरू किया, उसने भागना शुरू किया। तो क्वेश्चन क्या है? तो फिर उसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये नोट्स मैं बता रहा था ना बच्चे, कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे ले जा चुके हैं, जो रह गए हैं वो भी लेके जाएं बच्चों, है ना। तो रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ द क्वेश्चन। फिर मुझे ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी ना बच्चे, आपके पास स्टेटमेंट होगी, मैं सीधा सीधा कह दूंगा इस नोट्स में, इस पेज पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। क्या क्वेश्चन है? रेन इज़ फॉलिंग नॉर्मली, परपेंडिकुलरली, वर्टिकली, है ना बच्चे, वर्टिकली फॉल कर रही है विद 35 मीटर पर सेकेंड। जो बच्चे ले गए मेरे से नोट्स वो ढूंढेंगे इसको, 11/6 में मिलेगा 35 पर, है ना। ए वुमन ऑन साइकिल, साइकिल पे थी बच्चे, है ना, मूव्स with 12 meter per second from east to west. Find direction, ठीक है बच्चों, in which she should hold her umbrella to save herself and magnitude of velocity। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन कईयों को समझ नहीं आया बच्चे, तो आप लोगों के पास स्टेटमेंट रहेगी ना, आपको जल्दी समझ आएगा और हमारा टाइम सेव हो जाएगा। देखो बच्चों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लो, लिखते हैं ना बच्चे, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ये नॉर्थ है जम्मू कश्मीर वाला, कन्याकुमारी वाला, केरला त्रिवेंद्रम वाला, ये साउथ है बच्चे। लेडी खड़ी है यहाँ पे, साइकिल भी रुकी हुई है, साइकिल उसके हाथ में है, यहाँ रुकी हुई है। देखा बारिश आ गई, बारिश कैसे आ गई बच्चों? ऐसे, कैसे? ऐसे। क्या बोलेंगे? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। लेडी खड़ी हुई है, साइकिल पे खड़ी है, साइकिल भी रुकी हुई है, और तो अम्ब्रेला कैसे करेगी? रेन वर्टिकली फॉल कर रही है तो अम्ब्रेला ऐसे कर लेगी, सीधा सीधा, ठीक है। अम्ब्रेला कैसे है? सीधा सीधा। जो ही
उसके क्या मन में आई, साइकिल को एकदम चलाया, कितनी स्पीड से रेन गिर रही है, देखिए 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 35। तो ये 35 मीटर पर सेकेंड है बच्चे, ये वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड। एकदम लेडी इधर भाग गई साइकिल पे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द साइकिल या वेलोसिटी ऑफ द वोमैन। कितनी स्पीड से भागी, 12 मीटर पर सेकेंड से। अब बताइए अम्ब्रेला किधर होगा, अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब अम्ब्रेला को उस डायरेक्शन में सेट करना होगा जो वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द साइकिल, रिलेटिव टू द वोमैन। ठीक है, अब तक तो लेडी रुकी हुई थी, लेडी की खुद की स्पीड 0, तो रेन कैसे फॉल कर रही थी, वर्टिकली, तो अम्ब्रेला भी वर्टिकल था बच्चों। ज्यों ही इधर चली तो अब उसके सिर में जो लगेगी ना बच्चे, वो क्या लगेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू साइकिल, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिल, रिलेटिव, साइकिल के साथ नेगेटिव। साइकिल इधर है ना बच्चे 12, तो इधर ले जाओगे ना बच्चे, तो इसको -VC कह देंगे, -12 एक प्रकार से है ना बच्चे, -12। अब उसके सिर में जो लगेगी, अब बताओ VR इधर है, VC इधर है, यू विल फाइंड रिजल्टेंट। रिलेटिव फाइंड करने के लिए रिजल्टेंट बच्चों क्या, दिस विल बी, कम ऑन, दिस विल बी, कम ऑन, VR -VC। अरे लो पैरेललोग्राम तो एडिशन कराता है, एडिशन है ये, किस किस का, VR, ये रहा बच्चों VR और -VC का, तो आप भी एडिशन कर दीजिए, VR प्लस -VC यानी VR -VC। तो साइकिल के साथ नेगेटिव आया ना, इधर। अब उसको अम्ब्रेला यानी अब उसके सिर में जो रेन लगेगी ना, वो ऐसे लगेगी, तो अम्ब्रेला उसको ऐसे 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 अम्ब्रेला। वर्टिकल के साथ कितना एंगल, वो एंगल ही तो फाइंड करना है बच्चों। इंटरेस्टिंग। लेडी खड़ी है तो अम्ब्रेला ऐसे, लेडी चली है तो अम्ब्रेला ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं? फिर सुन लो, लेडी रुकी हुई है, रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, तो अम्ब्रेला ऐसे बचने के लिए, जो ही लेडी चली तो टेढ़ा करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो भीग जाएगी। समझ गए ना बच्चों? अब तुम ये ना सोचना भीग जाएगी तो अच्छी बात है, गर्मियाँ आजकल समर सीजन है, भीग जाएगी तो अच्छा लगेगा। अरे नहीं, क्वेश्चन ये है, इन ऑर्डर टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम रेन, बचाना है बच्चों, ठीक है? तो ये ना कहना कि भीगती है तो भीगने दो, भीगने दो, ज़रा भीगने दो, नो, बचाना है बच्चों। लिखा ना इन ऑर्डर टू सेव, नहीं भीगना चाहती वो, उसकी मर्जी बच्चे। आओ, ये एंगल मीन्स ये वर्टिकली अपोजिट, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस। और फिर मैग्नीट्यूड भी निकालना है। लेडी रुकी हुई है तो रेन कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी से आ रही है, 35 से। लेडी चल पड़ी, लेडी की खुद की वेलोसिटी होगी ना साइकिल की, साइकिल की स्पीड, लेडी की स्पीड, क्योंकि लेडी साइकिल पे है, तो लेडी की खुद की स्पीड 12, ये 12 है बच्चों। तो ये जो होगा ना बच्चे, ये 12 और 35 का रिजल्टेंट होगा, तो निकाल दो बच्चे। VRC, लंबा लंबा रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगा दो बच्चों। वेलोसिटी ऑफ रेन, एक वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए प्लस 2 VC cos थीटा इज 90, यू नो। थीटा पूरा एंगल होता था बच्चों, अल्फा तो छोटे वाला एंगल होता था, याद है ना? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को मत भूलना बच्चों, हर दिन यूज होएगा ये। तो ये आंसर क्या आ गया? VR वेलोसिटी ऑफ द रेन 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, कर दो ऐड बच्चों। 35 का स्क्वायर आपको आता है, 12 का स्क्वायर आपको आता है, 100 लेना आपको आता है, 37 मीटर पर सेकेंड आंसर। एक आंसर आ गया, आंसर नंबर 2, पहला भी आंसर रहता है। अरे फिर सुनो बच्चों, ये इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, बच्चे लोग इसको मुश्किल मानते हैं, तुम लोगों को नहीं मानना मुश्किल। क्या कि लेडी खड़ी है तो 35 की स्पीड से रेन, लेडी चल पड़ी तो 37 की स्पीड से, बढ़ क्यों गई? अरे खुद की स्पीड उसकी 12 मीटर पर सेकेंड खुद की थी ना बच्चों, उसके विद रिस्पेक्ट टू 12 है ना बच्चों। ये 35 12 के विद रिस्पेक्ट टू निकाला तो A² + B² + 2AB cos थीटा निकाला तो 37 आ गया। यानी तेज स्पीड से लगेगी रेन। और ये बात प्रैक्टिकल लाइफ में भी ध्यान रखना, अगर आप खड़े हुए हैं, रेन आ रही है तो कम स्पीड से रेन लगती है, खुद आप भागोगे तो आपको ज़्यादा स्पीड से लगेगी रेन। माइंड इट बच्चों। आप एंगल, कितने एंगल में? पहले तो अम्ब्रेला उसका सीधा था, बिल्कुल पहले अम्ब्रेला बिल्कुल सीधा था, जब वो चल पड़ी तो अम्ब्रेला टेढ़ा क्यों करना पड़ा?
बचाना है ना उसको। कितने एंगल टेढ़ा करना पड़ा? अल्फा। अल्फा एंगल निकालो फिर अल्फा। अल्फा कैसे निकालोगे? tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ये परपेंडिकुलर तो 12 है बच्चों, तो लिख दो 12, और ये बेस 35 है बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व किया 0.3428। टेबल से देखेंगे बच्चे, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.3428। टेबल में देखेंगे, नेचुरल टेंजेंट की टेबल में मैंने देखा ना बच्चे, ये एंगल पता है कितना था बच्चों? ये 18 डिग्री 9 मिनट विद द वर्टिकल। तो आप बोल देंगे इतने एंगल पे उसको झुकाना होगा अम्ब्रेला। दिस इज डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड। रुकी हुई है लेडी 35, चल पड़ी, टेढ़ा, देखो टेढ़ा हो गया अम्ब्रेला, टेढ़ा। कितने एंगल से टेढ़ा? वो 18 डिग्री 9 मिनट बच्चे। कहाँ से आया 18 डिग्री? टेबल में मिल जाएगा। कौन सी टेबल? नेचुरल टेंजेंट्स की टेबल। टेंजेंट है तो टेंजेंट वाली, साइन होता साइन वाली, है ना बच्चों? तो जरूरी नहीं है tan लो आप कोस भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चे ये 12 है, ये 35 है, ये कितना आ गया 37। कोई कह दे मैं तो कोस लूँगा, कोस ले ले भाई, आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिकों को आज़ादी है। कोस 35/37, लेकिन अल्फा उतना ही आएगा। कोई कहे मैं तो साइन लूँगा, साइन होगा 12/37, 12/37, फिर एंगल अल्फा उतना ही आएगा विद द वर्टिकल, इतना ही आएगा। कितना आया? 18 डिग्री 9 मिनट। कम ऑन। ये टेबल देखनी भी आप कहेंगे तो मैं सिखा दूंगा आपको, चिंता ना करना बच्चों। ठीक है, स्पीड बढ़ भी गई, 35 से 37 होगी बच्चों। एंगल पे झुकाना पड़ा उसको अम्ब्रेला, याद रखना बच्चों। चलिए इसके बाद करते हैं बच्चों धीरे धीरे रोज़ आप रिलेटिव वेलोसिटी के एक 2 क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों, तो आपको मज़े आएंगे, फिर आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा। कोई मुश्किल टॉपिक हो ना, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं बच्चों। वी शुड मूव फ्रॉम इजी टू कॉम्प्लेक्स, फिर आपको सही समझ आएगा। फिलहाल हम वो 2 ट्रेन्स वाला करते हैं बच्चों। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वेलोसिटी एट एनी टाइम। कम ऑन, प्रोजेक्टाइल का टॉपिक है बच्चों, वेलोसिटी एट एनी टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी एट एनी टाइम? तुमने किक तो मार दी, मान लो 90 की स्पीड से, आपको मारते ही किक कहेंगे बता 1 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी, 2 सेकंड के बाद कितनी, 3 के बाद कितनी, एंड पॉइंट पे कितनी, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड कितनी। तो मैं आपको बता दूं वेलोसिटी एट एनी टाइम का टॉपिक यही होता है। ये अगर वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u घटती जाएगी बच्चों, याद रखना। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम, 0 नहीं होगी, फिर बढ़ती जाएगी और लास्ट में कमाल उतनी हो जाएगी जितनी इनिशियल पॉइंट पे थी। इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, सरप्राइजिंग। फिर दोबारा सुनाओ, कईयों को समझ नहीं आया। अगर मैं 20 की स्पीड से फेंकता हूँ तो स्पीड कम हो जाती है 16, है ना? तो घटती यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, 16, 14, 12, फलाना डिमकाना ऐसे बच्चों, है ना? 2 की स्पीड और फिर वेलोसिटी 0। जब ये वापस आती है ना, एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग, एक बार पहले भी बताया था एक क्वेश्चन में बच्चों, तो इसकी वेलोसिटी क्या है बच्चे? ऊपर तो 0 होगी, दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना? जब ये वापस आते यहाँ होगी तो वापस 2, यहाँ होगी तो वापस 16 हो जाएगी, और यहाँ होगी तो वापस 18 हो जाएगी। देखे, लास्ट में जब तुम्हारे हाथ में आएगी तो इसकी वेलोसिटी 20 होगी। इंटरेस्टिंग। ऊपर जाने से वेलोसिटी घटती है, क्यों घटती है? ग्रेविटी अपोज करती है। तुमने ऊपर मारा, ग्रेविटी नीचे, ग्रेविटी अपोज कर रही है ना, 20 से कम होता गया, 0 हो गया, फिर बढ़ना। अब देखो इसके बाद आने के बाद बॉल भी नीचे, ग्रेविटी भी नीचे, ग्रेविटी विल हेल्प, तो स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी बच्चों। वेलोसिटी 0 के बाद बढ़ गई 2 के बाद 16, 18, वापस 20। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे वेलोसिटी 20 है तो यहाँ घट जाएगी बच्चों, 16 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, यहाँ 0 नहीं होगी। बस जब ये प्रोजेक्टाइल की शेप होती है, फुटबॉल को किक मारी जाती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम जरूर होती है। इट इज़ नेवर एवर 0, इट इज़ नेवर एवर 0। यहाँ 0 नहीं होती, 0 होती है जब बॉल को समझ गए ना, ऐसे वर्टिकली अप फेंका जाए तो अपर पॉइंट पे 0 होती है बच्चों, याद रखना। ठीक है, वेलोसिटी मिनिमम
तो यहाँ मिनिमम होगी, इसके बाद बढ़ना शुरू करेगी। कैसे बढ़ेगी? 14 के सामने फिर 14 हो जाएगी, 16 के सामने फिर 16 हो जाएगी, 18 के सामने फिर 18 हो जाएगी, यहाँ 20 है ना तो लास्ट में फिर 20 हो जाएगी। इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, फिर 20 हो जाएगी। तो प्रूफ क्या है इसका? ये प्रूफ ही करेंगे ना बच्चे। इसको बोलते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। कम ऑन, वेरी इंटरेस्टिंग। करें? करो। इसको बोलते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम। टॉपिक का नाम समझ आ गया? वेलोसिटी एट एनी टाइम। 2 ट्रेन वाला फिर आंसर बताना आप लोगों को कल बोला था बच्चों। आओ, वेलोसिटी एट एनी टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। फुटबॉल को किक मारी, फुटबॉल ऐसे आ गई, ये हाईएस्ट पॉइंट है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चे? u। कितने एंगल पे मारे किक? थीटा। ये वाला कंपोनेंट होता है, याद है ना बच्चों, u cos थीटा, ux। ये वाला कंपोनेंट होता है बच्चों, याद करो, uy इज u sin थीटा। ये हाईएस्ट पॉइंट है। कहीं पे भी बीच में निकालनी है वेलोसिटी, v वेलोसिटी मुझे निकालनी है। नहीं निकालते, फिजिक्स कहती है पहले x कंपोनेंट निकालेंगे, फिर y कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, अपने आप v आ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, कम ऑन, अमेजिंग, सरप्राइजिंग। तो बच्चों पेनिट्रेटिंग, दिल से करोगे तो अंदर घुसती है फिजिक्स बच्चों। कम ऑन, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा? एट एनी टाइम, सपोज करो t टाइम लगा बच्चों, ठीक है, एट एनी टाइम। जैसे किक मारी है u स्पीड से, तो कहेंगे बता 3 सेकंड के बाद कितनी स्पीड? 3 सेकंड टाइम दिया होगा, 10 सेकंड, फिर कहेगा लास्ट पॉइंट पे बता देंगे। पहले टी टाइम की कैलकुलेट करा लो वेलोसिटी। करें? आओ, मैं फिर बता दूं आपको, पी पॉइंट की वेलोसिटी सीधे ही नहीं निकाल सकती फिजिक्स क्या कहती है? नहीं निकाल सकती फिजिक्स। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सकती नहीं हो, नहीं निकालती फिजिक्स कहती है, क्योंकि डायरेक्ट निकालेंगे समझ नहीं आएगा, निकालती फिजिक्स कहती है पहले Vx, इस वेलोसिटी का x वाला कंपोनेंट फाइंड करो, फिर y वाला, फिर इन दोनों का रिजल्ट ही तो है ये, रिजल्टेंट निकाल दो। और रिजल्टेंट निकालना तो मैं सिखा दिया, √a² + b² + 2ab cos थीटा। आइए तो पहले Vx फाइंड करेंगे। कैसे? ऐसे करें फाइंड। आओ बच्चे, कैसे? ये सब कहाँ मिलेगा? 7-6 के नोट्स में। ऐसे मैं सारी चीज़ बताता जाऊंगा ना बच्चे, तो वही नोट्स आप फटाफट देखते जाएंगे। कम ऑन, आइए बच्चे, आइए। मैं क्या कह रहा था आपको? वी नो दैट v = u + at, टेकिंग x कंपोनेंट बोथ साइड्स, दोनों साइड x कंपोनेंट्स ले लेंगे। ले लोगे? यस, ले लो। Vx, ux, ax, t के साथ x ना लगाना बच्चों, मैंने कई बार बता दिया। टाइम मुझे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर के x और y कंपोनेंट नहीं होते, वेक्टर्स के होते हैं। एक वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में तोड़ा था, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट। कम ऑन, तो Vx मतलब यहाँ की वेलोसिटी v है ना, Vx तो अपन को फाइंड करना है, तो Vx को Vx ले, ux ये रहा बच्चों, लिख दो u cos थीटा, ax 0। अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। ax को 0 क्यों लिखा? क्योंकि एक्सेलेरेशन का x कंपोनेंट है ये। एक्सेलेरेशन का x कंपोनेंट 0 क्यों आ गया? आ गया ध्यान में? कई बच्चों को तो आ गया हुआ ध्यान में, हितैषी को नहीं आया? नहीं आया। कुशाग्र को बिल्कुल नहीं आया? नहीं आया। कुणाल फ्रॉम HVV नहीं आया? आपको आएगा बच्चों, मैंने बोला था, याद करो। ये एक वेक्टर r होता है, तो ये वाला टुकड़ा क्या होता है? rx। ये वाला टुकड़ा क्या होता है बच्चों? ry। समझ आई? ये क्या होता है? थीटा एंगल होता था, तो ये क्या होता था? r cos थीटा। अगर ये इसी के ऊपर आके लेट जाए, ये वेक्टर इसी पे लेट जाए, लिटा दोगे ना तो थीटा 0 हो जाएगा ना, तो ये वाला कंपोनेंट होगा बच्चों rx = r cos 0। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों? ry = r sin 0। sin 0 0 होता है माय डियर। तो किसी वेक्टर r का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता। कई बार बता दिया था ना बच्चों, ये बात थी बच्चों। आओ तो मैं ये बता रहा हूँ, एक्सेलेरेशन कौन सा है? ग्रेविटी वाला। ग्रेविटी के अलावा तो कोई है ही नहीं। और उस बात कर रहे हो तुम x कंपोनेंट की, है ना, g का x कंपोनेंट 0। क्यों? किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नहीं समझे क्या? कोई इफेक्ट नहीं होता। कई बार बुलवाई थी मैंने आपसे ये बात, किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नहीं समझे क्या? कोई इफेक्ट नहीं होता। कम ऑन, तो Vx निकाल लिया, क्या आंसर आया? u cos थीटा।
दोबारा वापस वहीं ला रहा हूँ। मुझे v चाहिए, मैं v डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहा, मैं क्या करूँगा, v का x कंपोनेंट निकालूंगा, निकाल दिया। अब v का y कंपोनेंट निकालूंगा, निकालो। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो निकालो। y कंपोनेंट निकाल रहे हैं मुझे, x कंपोनेंट तो निकाल चुके हो तुम सिर्फ तुम। सुना है ना आपने बच्चे ऐसे, सिर्फ तुम। क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई यू वाई ए वाई, टी के साथ y मत लगाना। फिर वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपको चाहिए, यस चाहिए। यू वाई ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, u साइन थीटा। एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट माइनस जी, और ये t। ऐसा क्यों, एक्सेलेरेशन का x कंपोनेंट तो हम 0 कर देते हैं धीरे से, y कंपोनेंट को माइनस जी कर देते हैं, ऐसा क्यों। कह देना बच्चों, किक मारी ऊपर, ग्रेविटी है नीचे, वी आर बीइंग अपोज्ड, व्हेनेवर देयर इज अपोजिशन इन आवर लविंग फिजिक्स, नेगेटिव साइन इज यूज्ड माय डियर। इसलिए ऐसा आ गया, वी एक्स नहीं वी वाई, वाई कंपोनेंट है ना, तो वी वाई की वैल्यू अच्छे से लिख लो, यू साइन थीटा माइनस जी टी। x कंपोनेंट ये रहा, y कंपोनेंट ये रहा, तो x के पास ही लिख लो ना y, थोड़ा सा जचता है, अच्छा लगता है बच्चे। लिखो वी वाई की वैल्यू क्या आ गई, तुम्हारे सामने आ गई, u साइन थीटा माइनस जी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अरे x कंपोनेंट फाइंड कर लिया, y कंपोनेंट फाइंड कर लिया, फिर किस चीज़ की बाट देख रहे हो, रिजल्टेंट निकाल के आंसर निकालो ना। x कंपोनेंट निकाल लिया, y निकाल लिया, फिर ये निकालो ना रिजल्टेंट बच्चों। कम ऑन, रिजल्टेंट कैसे, ये लंबा लंबा रूट लगाते ही आप समझ जाते हो ना सारे। क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। जब काटना ही था तो मैं लिखता क्यों, ताकि फॉर्मूला तो सही आना चाहिए ना बच्चों को, लिखना भी है काटना भी है। कम ऑन, वी एक्स स्क्वायर कर दो, वी एक्स कहाँ है, ये रहा, करो इसका स्क्वायर बच्चे, यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, वी वाई का स्क्वायर, वी वाई इतना बड़ा है बच्चों, इसका स्क्वायर करना है, करा दो स्क्वायर, सबको आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना। मैं खोल रहा हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर 2u(g(t) साइन थीटा। कुछ नहीं किया, कई बच्चे सोच रहे होंगे इतना लंबा लंबा लिख दिया। अरे बच्चों, मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये पास पास आना चाहते हैं ना, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, दोनों पास आके 1 होना चाहते हैं, तो लेट देम कम बिकॉज दे वांट टू कम ऑन। यू स्क्वायर कॉमन, अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेट इट बी 1, अंदर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, कम ऑन, माइनस 2u(g(t) साइन थीटा। ये आंसर आ गया बच्चों। अब कोई कह रहा है आपको मारी किक बच्चों 50 की स्पीड से, बता 1 सेकंड के बाद स्पीड कितनी, तो टी को 1 सेकंड पुट करेंगे, थीटा तो देगा ही, 30 डिग्री पे मारी है तो 30 देगा, 60 पे मारी है तो 60 देगा, 90 पे मारी है तो 90 देगा। थीटा विल बी गिवन टू यू, टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद, मैग्नीट्यूड तो ये आ गया। डायरेक्शन के लिए याद है ना बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन के लिए तो अल्फ़ा निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं, याद है ना फार्मूला। इसलिए मैं कह रहा हूँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हर टाइम यूज़ होता है बच्चों, टेंजेंट अल्फ़ा का वही फार्मूला, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, याद है, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये ए होता है बच्चों ए, ये बी होता है बच्चों बी, तो बी साइन थीटा, बी कौन है, वी वाई है ना, साइन थीटा अपॉन ए वी एक्स है, वी वाई कोस थीटा, कोस 90 0 साइन 91, कोस 90 0 इंटू वी वाई 0 हो गया, साइन 91, तो कुल मिला के क्या आ गया बच्चे, वी वाई अपॉन वी एक्स। माइंड इट बच्चों, वी वाई यू नो, वी एक्स यू नो वी वाई एंड वी एक्स, यू विल नो टेंजेंट अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा वी वाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ बच्चों में, क्या वैल्यू है, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा। बस नॉन सब कुछ नॉन होगा तो अल्फा भी नॉन हो जाएगा बच्चों। तो डायरेक्शन का ये फार्मूला, मैग्नीट्यूड का वो लंबा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी आपकी निकल सकती है, बड़े मज़े से निकल सकती है बच्चों, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं आप। अब एंड पॉइंट पे निकालनी बाकी है तो एंड पॉइंट पे निकाल देंगे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए एंड पॉइंट की वेलोसिटी ये प्रूव करनी है ना कि लास्ट पॉइंट पे वेलोसिटी उतनी होती है जितनी इनिशियल पॉइंट पे होती है,
तो प्रूव कैसे करोगे, एंड पॉइंट का टाइम पुट कर देंगे, लेकिन दोनों फार्मूले बच्चों को हर टाइम याद होने चाहिए, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन। किसका फार्मूला, वेलोसिटी एट एनी टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फार्मूला बच्चे। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई, लेट अस चेक। ये ऐसे आता है, हाउ विल यू प्रूव दैट velocity at end point is same, velocity at end point is same in magnitude, but opposite in direction, very important, opposite in direction, as that at initial point। क्या मतलब बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रूव करके दिखाओ, ये प्रूव करके दिखाओ कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, u थीटा एंगल है, तो ये प्रूव करो कि लास्ट में वेलोसिटी कितनी, पता नहीं कितनी, लेकिन हमें तो ये पता है a से b तक का जो टाइम था ना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर था। पहले हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाली थी, यहाँ पे स्मॉल t टाइम था ना बच्चों, p पॉइंट पे निकाली थी। कैसे, पहले x कंपोनेंट निकाला, याद है ना, फिर y निकाला, फिर वेलोसिटी निकाल ली थी। तो वेलोसिटी एट p हमने निकाली। अब तो b पे निकालने का टारगेट है। p पे कितनी आई थी, इतनी, u स्केयर प्लस g स्केयर t स्केयर 2u g साइन थीटा। देखो मुझे याद है ना ये फार्मूला, आपको भी याद हो जाएगा बच्चों, मज़े आएंगे। ये तो p पे है ना, हम कहेंगे फॉर एंड पॉइंट पे क्या चाहते हो तुम, है ना, स्मॉल t को बड़ा T कर दो, पहुंच गए एंड पॉइंट पे। बड़ा T क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला याद तो कराए ना तुम सिर्फ तुम, 2u साइन थीटा बाई जी, यू नो इट, है ना। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट था, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तुम्हें याद है बच्चों, 2u साइन थीटा बाई जी, याद है ना। बस कुछ नहीं करेंगे, स्मॉल t की जगह कैपिटल T करते ही आंसर आ जाएगा बच्चों, यू विल गेट आंसर। ठीक है, तो करो। p देखो, p पे निकाला था तो स्मॉल t था, यहाँ पहुँच गए तो कैपिटल T, तो वेलोसिटी एट b पॉइंट, वेलोसिटी एट एंड पॉइंट कह दूँ तो क्या, कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, स्मॉल t की जगह कैपिटल T करूँगा, और कैपिटल T की वैल्यू ये पुट कर दूँगा। कर दो पुट, करें, करवाओ। u स्केयर g स्केयर कैपिटल T स्केयर 2u g कैपिटल T साइन थीटा, और कैपिटल T की ये वैल्यू पुट करा दो फटाफट। कर दें बच्चे पुट, लंबा रूट के बाद करो बच्चे पुट, u स्केयर प्लस g स्केयर t स्केयर, कैपिटल T का स्केयर करना बच्चों, 4u स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई g स्केयर से g स्केयर कट गया, 2u g इंटू साइन थीटा इंटू कैपिटल T की जगह पुट करो, 2u साइन थीटा बाई g से g कट गया। तो देखो ना बच्चे, वेलोसिटी एट b पॉइंट या एंड पॉइंट कितनी आ गई, तो देखो कितनी आ गई, u स्केयर प्लस, कम ऑन, 4u स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2 जा 4, u जा u स्केयर साइन थीटा जा, ये पूरा इस पूरे से कट गया, और आंसर क्या आ गया, u। वाओ, एंड पॉइंट पे वेलोसिटी u आ गई, तो इस वेलोसिटी को अपन u लिख देंगे ना, u, और यहाँ पे ये भी लिख देंगे, सेम एज एट इनिशियल पॉइंट, कम ऑन, सेम एज एट इनिशियल पॉइंट इन मैग्नीट्यूड में सेम आ गई। अब डायरेक्शन देखेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये रियल में माइनस थीटा आएगा, तो डायरेक्शन वाला फार्मूला पकड़ लेंगे, याद है ना डायरेक्शन वाला फार्मूला, टेंजेंट अल्फा वाला। आओ, डायरेक्शन, कहाँ पे डायरेक्शन निकाल रहे हो बच्चों, एंड पॉइंट पे, एट एंड पॉइंट। आओ, टेंजेंट अल्फा का फार्मूला है ना बच्चों, ये था u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कोस थीटा, और स्मॉल t की जगह कैपिटल T, और कैपिटल T की वैल्यू 2u साइन थीटा बाई जी, तो पुट करना बच्चों, u साइन थीटा कैपिटल T की जगह 2u साइन थीटा बाई जी, और नीचे u कोस थीटा, एंड इट इज़ व्हाट, टेंजेंट अल्फा। सो टेंजेंट अल्फा माइनस
यू साइन थीटा यू कोस थीटा, ये आ गया बच्चों माइनस टेंजेंट थीटा, दिस इज टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा, सो अल्फा इज माइनस थीटा मीन्स अपोजिट इन डायरेक्शन, ये नेगेटिव साइन है ना बच्चों, डायरेक्शन में अपोजिट कर देगा, यहाँ थीटा तो यहाँ माइनस थीटा। तो क्या प्रूव किया लास्ट में आपने, वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट इज सेम इन मैग्नीट्यूड, u सेम एज एट इनिशियल पॉइंट, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर जगह काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स ट्राई करते रहो, जो आपको ट्राई करने के लिए 2 ट्रेन वाला दिया था उसका आंसर बताओ, ठीक है बच्चे। हैव ए नाइस टाइम, ओके।